इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमने अपना खाद्यान्न की जो सीट थी, एक्सेल की जो सीट थी, उसको अपलोड कर दिया है। यहाँ से अपलोड कर दिया है सितंबर फरवरी वाला, यहाँ से जुलाई अगस्त वाला, यहाँ से अप्रैल से जून वाला। हम यहाँ से उसको अपलोड कर चुके हैं। अपलोड करने के बाद जो हमने बैंक का फॉर्मेट निकाला और उसकी हमने क्रॉस चेकिंग की, तो हमने उसमें पाया है कि उसमें देखा है कि कुछ बच्चों की एंट्री उसमें गलत आ रही है। तो जिन बच्चों की एंट्री गलत आ रही है और हम अपलोड कर चुके हैं, तो अब समझते हैं कि उनको कहाँ से हम ठीक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म, यानी कि यहाँ से जाके आप उसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ से इसके नीचे जो टैब दिए गए हैं, जैसे ये वाला सितंबर से फरवरी के लिए है, ये जुलाई से अगस्त के लिए है, ये अप्रैल से जून के लिए। तो हमने सितंबर की है, तो हम इस टैब में जाएंगे। तो हम यहाँ से ये टैब खोलते हैं। जैसे ही हम ये टैब खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। चेकिंग की है, हमने देखा है कि उसमें कुछ बच्चों के नाम में गड़बड़ हो गई है, कुछ बच्चों के IFSC कोड में गड़बड़ हो गई है और कुछ बच्चों के बैंक अकाउंट गलत लिखे गए हैं। जब हमने बैंक की लिस्ट देखी है एग्री की, तो उनको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से जाएंगे, जो यहाँ सेशन है सेशन चेंज करेंगे और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। यानी कि क्लास हमें पता होनी चाहिए कौन से क्लास में बच्चा है। तो हमने यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर लिया है और नीचे से हमने क्लास सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हमारे वो दोनों बच्चे कक्षा 1 में हैं। फिर हम यहाँ जो सर्च लिखा है नीले में, इसको सर्च को हम प्रेस करते हैं और जैसे ही हम सर्च को यहाँ से दबाते हैं तो इस तरह से वो पूरी डिटेल खुल के हमारे सामने नीचे आ जाती है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जिस बच्चे को आप एडिट करोगे, एडिट के बाद वह यहाँ से इस तरह से ग्रीन दिखाई पड़ने लगेगा। तो हमारे पास जो बच्चा है वह क्या है, अभी आप किसी की डिटेल को भी छुओगे तो ये एडिट नहीं होगी, मगर उसके सामने अब यहाँ एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ एडिट का भी बटन नहीं आ रहा है, अपडेट का बटन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप मुझे अब जो है ये अब्दुल रहीम है, इसकी डिटेल को अपडेट करना है जैसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ इसकी डिटेल में जो इनके IFSC कोड है उसमें 54 लिखा गया है। यहाँ जो है इलाहाबाद का जो IFSC कोड है उस बैंक का वो है 153, मगर यहाँ लिख दिया गया है 154 ALLA021015 और यहाँ होना चाहिए था। तो इसमें ये मिस्टेक थी, तो मैंने इसको यहाँ से करेक्ट कर दिया है। और करेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने करेक्ट किया है, आप यहाँ से देखोगे कि अब यहाँ अपडेट का बटन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया है, जैसे मैंने अपडेट के लिए कंफर्म और यहाँ सफलतापूर्वक अपडेट। अब यहाँ देखोगे कि उसका डेटा अभी हमें दोबारा से यहाँ से उसी सेशन में जाना पड़ेगा, उसी क्लास में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वह अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने देखा है कि यहाँ पहले जो एक बच्चा ग्रीन शो हो रहा था, अब 2 बच्चे ग्रीन शो हो रहे हैं, यानी कि उसका डेटा अपडेट हो गया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक बच्चा है क्लास 3rd में, उसके बैंक का नाम गड़बड़ हो गया। यहाँ से हमने अभी चेंज करा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से जो हमने चेंज किया है IFSC कोड, आप देखोगे अब IFSC कोड यहाँ से 53 शो हो रहा है, जो यहाँ पहले 54 था वो 53 हो गया है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से। अब जब हमें दूसरा जो हमें अपडेशन करना है वो क्लास 3rd में करना है, तो यहाँ से मैंने क्लास 3rd चूज़ कर ली है। जैसे ही मैंने क्लास 3rd चूज़ की है, तो फिर यहाँ से मैंने सर्च पे गया हूँ। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पहली ही क्योंकि इसमें 2 बच्चे हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली रहते हैं, तो एक तो चांदनी नाम की लड़की है और दूसरा जो है हमारे पास सुहेल है। सुहेल का क्या हुआ है, सोहेल का नाम गड़बड़ हो गया है। तो पहले हम चांदनी को सर्च करते हैं, इसमें चांदनी है, चांदनी को हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके नाम के सामने यहाँ आप देखोगे कि यहाँ बैंक जो है वो पंजाब नेशनल पड़ा है, मगर उनका जो बैंक है वो है सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक को हम यहाँ से यहाँ हमें एक चीज़ और पता चला है कि हम यहाँ से बैंक का नाम और ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, ये फील्ड ग्रे है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, और तो इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। इसी क्लास में जो हमने देखा है
तो चांदनी में अपडेट नहीं हो पाएगा। यहाँ एक सोहेल नाम का जो लड़का है उसकी डिटेल गलत है, सोहेल को उसके नाम में हमें करेक्शन करना है। तो हम सोहेल को यहाँ नीचे से सर्च करते हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली है। तो यहाँ से आप देखोगे सोहेल SU, तो जैसे ही हम देखते हैं सुहाली लिखा है तो इसको हमें सोहेल करना है, तो हमें इसको करना है सोहेल। तो जैसे ही हमने इसको सोहेल कर दिया है SUHAIL, तो ये सोहेल हो गया है। और इसमें हम यहाँ से फिर वही अपडेट को हम यहाँ से ऊपर से अपडेट कर देंगे। यहाँ से आप जो अपडेट का बटन है हमने यहाँ से अपडेट कर दिया है। ये पूरी प्रोसेस सेम वही है कि हम बैंक को यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते, केवल नाम और ये इस बच्चे से रिलेटेड जो एक्सेल सीट में हमने अपडेट किया था वो हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने अपडेट कर दिया है बच्चे का नाम। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसे यहाँ से जाके आप थर्ड में देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि सोहेल को अपडेट कर दिया गया है। वह सोहेल क्या होगा, ग्रीन हो गया होगा। तो यहाँ से सोहेल ग्रीन हो गया है, तो यानी कि अपडेट